अ, आज हम क्राइटेरिया 3 देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्राइटेरिया 2 देखा था। तो फर्स्ट सीरियल नंबर है क्राइटेरिया, सब क्राइटेरिया का नंबर, देन वी हैव रिटन टॉपिक और टाइटल। आफ्टर दैट सीरियल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कितने डॉक्यूमेंट्स हमको बनाने हैं उसका सीरियल नंबर लिखा है। और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, दैट इज हमको कितने फाइल्स, कितने पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स उस वहां पे बनाने हैं, वो सब क्राइटेरिया में ये लिखा गया है। सो स्टार्ट करते हैं क्राइटेरिया 3.1.1 सब क्राइटेरिया 3.1.1। grants received from government and non-governmental agencies for research projects or endowments in the institution during the last 5 years। ठीक है, हमको गवर्नमेंट की तरफ से कितने ग्रांट्स मिले, कितना पैसा मिला, कितना मनी, कितना फंड्स मिला। ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी लाइक कंपनीज होंगे। ठीक है, कोई प्रमोटर्स, इन्वेस्टर, फाइनेंसर्स होंगे प्राइवेट। तो वहां से गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट में, नॉन गवर्नमेंट के कितने प्रोजेक्ट्स मिले, नॉन गवर्नमेंट के कितने प्रोजेक्ट्स मिले, जहां पे हमको पैसे मिलने हैं इन लैक्स रुपीज। ठीक है, अगर 50,000 मिले तो 0.5 लैक्स हो जाएगा, 30,000 मिलेंगे तो 0.3 लैक्स हो जाएगा, 0.3 लैक्स हो जाएगा। सपोज more than that, if you are getting more than lakh, then you can straight away say 2 lakhs, 3 lakh, 5 lakh। ठीक है, तो ग्रांट्स के लिए क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं? फर्स्ट डॉक्यूमेंट है लिस्ट ऑफ ग्रांट्स फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट्स रिसीव ड्यूरिंग असेसमेंट ईयर्स अलोंग विद द नेचर ऑफ द अवार्ड and awarding agency with amount, sanction letter highlighting the required parts। ठीक है, फर्स्ट आप डिवाइड करो गवर्नमेंट से कितने ग्रांट्स मिले हैं, उसके बाद नीचे नॉन गवर्नमेंट से एजेंसी से कितने ग्रांट्स मिले हैं। ठीक है, उसमें आपको सैंक्शन लेटर आपको चाहिए होगा। गवर्नमेंट की तरफ से अगर ग्रांट्स मिले हैं तो उसका लेटर, नॉन गवर्नमेंट कंपनी की तरफ से, प्राइवेट इंडस्ट्री की तरफ से ग्रांट्स मिले तो उसका लेटर। ठीक है, कौन सी एजेंसी थी, कौन सा डेट पे, कौन सा ईयर में, अगर कुछ अवार्ड आपको मिला है, कुछ स्पेसिफिक एप्रिसिएशन हुआ है उस प्रोजेक्ट के लिए, तो भी आपको वहां पे मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, एक अगर प्रोजेक्ट मिलता है तो उसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं। जैसे आपने अप्लाई किया होगा वो डॉक्यूमेंट्स, उन्होंने अप्रूव किया होगा, सैंक्शन किया होगा वो डॉक्यूमेंट्स, उन्होंने ग्रांट्स आपके बैंक अकाउंट में सेंड की होगी उसके डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट उसके डॉक्यूमेंट, आउटकम ऑफ द प्रोजेक्ट, स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, एंड अचीवमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, देन एप्रिसिएशन लेटर, जो भी होगा आपके ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको जितने भी मिलते हैं वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने पड़ेंगे। लिंक टू ई कॉपीज ऑफ द सैंक्शन लेटर, सैंक्शन लेटर ऑफ द ग्रांट्स बाय द फंडिंग एजेंसीज मैंडेटरी टू सपोर्ट द क्लेम। तो सैंक्शन लेटर के अलावा ये यहाँ पे मार्क्स नहीं मिलने वाले। रिसर्च प्रोजेक्ट ग्रांट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन ऑडिटेड स्टेटमेंट और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स। अगर रिसर्च प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको ग्रांट्स मिल रहा है तो आपके जो बैलेंस शीट है या ऑडिटेड स्टेटमेंट है, जो हम ऑडिटेड स्टेटमेंट सीए से, चार्टर्ड अकाउंट से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिटेड स्टेटमेंट बनाने वाले हैं हमारे एक्सपेंडिचर का, हमारे लाइबिलिटीज का, हमारे प्रॉफिट लॉस का। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट में ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आपको सैंक्शन लेटर नहीं है, ऑडिटेड स्टेटमेंट में ये मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे मार्क्स नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो इतने सारे डॉक्यूमेंट, 4 टाइप के डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं आपको। देन 3.2.1, institution has created an ecosystem for innovations, Indian knowledge system IKS, including awareness about IPR, establishment of IPR cell, incubation center, and other initiatives for the creation of and transfer of knowledge, technology, and the outcomes of the same or evidence। ठीक है, आपने इकोसिस्टम बनाया है इनोवेशन का, इंक्यूबेशन सेंटर, आईपीआर सेल, ठीक है, स्टार्टअप सेल, इंडियन नॉलेज सिस्टम बनाया है। ठीक है, देन इंक्यूबेशन सेंटर बनाया है। तो उसके लिए जो अरेंजमेंट जो किया है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स होंगे, फिजिकल जो फैसिलिटीज होंगी, ठीक है, क्लासरूम्स होंगे, ऑफिसेस होंगे, स्पेस होगा, तो वो सब आपको यहाँ पे लिखना है। डॉक्यूमेंट्स भी आपके आप रेडी रखो, और यहाँ पे 500 वर्ड्स में आपको वो लिखना है। नंबर ऑफ वर्कशॉप, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंस
conferences including on research methodology, IPR, entrepreneurship conducted in last 5 years. ठीक है, last 5 years में आपने कितने वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज किए ऑन रिसर्च मेथोलॉजी, रिसर्च पे कितने और वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस अरेंज किए, आईपीआर पे, एंटरप्रेन्योरशिप पे, इनोवेशन पे, इंक्यूबेशन पे, ठीक है, स्टार्टअप पे, जितने आपने एक्टिविटीज, प्रोग्राम अरेंज किए होंगे, वो आपको यहाँ पे दिखाना है। डॉक्यूमेंट क्या चाहिए? ब्रोशर, की जहां पे आपने पूरे डिटेल्स मेंशन किए। जब आप कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हो, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हो, तो उसका एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हो, फ्लायर होगा, ठीक है, या पोस्टर होगा, ब्रोशर होगा, ठीक है। तो जियो टैग फोटोग्राफ, नॉर्मल फोटोग्राफ भी आपको यहाँ पे चाहिए। टाइटल ऑफ वर्कशॉप और सेमिनार, वो भी आपको चाहिए, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टस, ब्रोशर या फ्लायर वगैरह ये लगेगा। फोटोज जियो टैग वाले लगेंगे, नॉर्मल फोटोग्राफ्स लगेंगे, ठीक है। टाइटल ऑफ द वर्कशॉप्स ये भी लगेगा। लिंक टू द डिटेल रिपोर्ट, रिपोर्ट भी बनाना पड़ेगा। रिपोर्ट में आपको क्या करना पड़ेगा? रिपोर्ट में स्टार्ट टू एंड जो भी हुआ वर्कशॉप में, वो ब्रीफ में मेंशन करना पड़ेगा। डेट, टाइम, वेन्यू, अटेंडेंस, कितने बच्चे ने पार्टिसिपेट किया, वो कौन से प्रोग्राम के थे, उनका फीडबैक, फोटो, जियो टैग फोटो, राइट। सर्टिफिकेट्स, आपने वो प्रोग्राम के लिए अगर सर्टिफिकेट्स दिए होंगे स्टूडेंट्स को, तो सैंपल सर्टिफिकेट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने पड़ेंगे। नेक्स्ट 3.3.1, नंबर ऑफ रिसर्च पेपर पब्लिश पर टीचर इन द जर्नल्स नोटिफाइड ऑन यूजीसी केयर लिस्ट ड्यूरिंग लास्ट 5 years। तो यहाँ पे आपको रिसर्च जो आपके फैकल्टीज ने कंडक्ट किया है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। जैसे यूजीसी केयर है, ठीक है, देन स्कोपस है, वेब ऑफ साइंस है, एबीडीसी जर्नल्स है, ठीक है। ऐसे जो रेप्यूटेड जर्नल है इंटरनेशनली, वहां पे अगर आपका रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है वो लास्ट 5 years में, तो ईयर वाइज आपको हर फैकल्टी के रिसर्च पब्लिकेशन आपको वहां पे देने हैं। तो यहाँ पे कितने डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करने हैं? लिंक लैंडिंग टू द रिसर्च पेपर, ठीक है। रिसर्च पेपर जो वेबसाइट पे है, वो HTTP लिंक आपको देना पड़ेगा। लिंक टू द जर्नल ऑफ द वेबसाइट, वो जर्नल का लिंक आपको देना पड़ेगा। एक तो रिसर्च पेपर का लिंक, और रिसर्च पेपर जो जर्नल में पब्लिश हुआ है उसका लिंक। देन यूआरएल ऑफ द कंटेंट पेज इन केस प्रिंट जर्नल, ठीक है। प्रिंट जर्नल के लिए कोई मैक्सिमम जर्नल ऑनलाइन पब्लिश होते हैं, ठीक है। और कोई अगर प्रिंट जर्नल है तो उसको जो कंटेंट पेज है वो आपको आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। पब्लिकेशन ऑफ द ऑथर्स, जब आप रिसर्च पेपर देते हो तो वहां पे क्लियरली जो ऑथर का नाम मेंशन होना चाहिए, क्लियरली ईयर मेंशन होना चाहिए, आईएसएसएन नंबर मेंशन होना चाहिए, ठीक है। जर्नल का नाम मेंशन होना चाहिए, और इफ पॉसिबल ऑल पेजेस ऑफ द रिसर्च पेपर आप दो। नहीं तो फर्स्ट पेज, फर्स्ट सेकंड पेज एंड लास्ट पेज आप प्रोवाइड कर सकते हो। सो publication of the authors with the institution affiliation will be considered for the assessment years only। तो जो ईयर में वो फैकल्टी था, ठीक है, 2024 में जो फैकल्टी थे उनके ही रिसर्च पेपर चाहिए होंगे। 2023 में जो फैकल्टी थे उनके ही रिसर्च पेपर काउंट होंगे। 2022 में जो फैकल्टी थे उनके ही रिसर्च पेपर 22 में काउंट होंगे, राइट। सपोज एक फैकल्टी ने 2023 में ज्वाइन किया है, तो उसके रिसर्च पेपर, उसके 22 के रिसर्च पेपर, 21 के रिसर्च पेपर, 29 के, सॉरी 20 एंड 19 के रिसर्च पेपर काउंट नहीं होंगे। पब्लिकेशन इन करंट यूजीसी केयर विथ आईएसएसएन ओनली बी कंसिडर्ड। तो ऑर्डिनरी जो जर्नल है वो कंसिडर नहीं होगा, मिनिमम यूजीसी केयर जर्नल चाहिए। कैलेंडर ईयर पब्लिकेशंस टू बी कंसिडर, ठीक है। हर ईयर का अलग अलग आपको डेटा प्रोवाइड करना है, जनवरी टू दिसंबर। नेक्स्ट है 3.3.2, नंबर ऑफ बुक्स एंड चैप्टर्स इन एडिटेड वॉल्यूम्स और बुक्स पब्लिश्ड एंड पेपर्स पब्लिश्ड इन नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस प्रीसीडिंग पर टीचर ड्यूरिंग लास्ट 5 years, ठीक है। बुक्स अगर आपने पब्लिश किए हैं, बुक्स के चैप्टर अगर लिखे हैं कोई वेरी रेप्यूटेड इंटरनेशनल जर्नल्स में, तो उसके डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करना है। कवर पेज ऑफ द बुक,
ठीक है, कंटेंट पेज ऑफ द बुक, फर्स्ट पेज ऑफ द बुक, ठीक है, वेब लिंक ऑफ द बुक्स, आईएसएन नंबर ऑफ दैट बुक, ठीक है, आईएसबीएन नंबर, ठीक है, विदाउट आईएसबीएन नंबर वह यहाँ पे काउंट नहीं होगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे। बुक्स पब्लिकेशन ईयर शुड बी मेंशन, कैलेंडर ईयर पब्लिकेशन टू बी कंसिडर, ठीक है, जनवरी से दिसंबर में 2022, 21, 2019 में जितने भी बुक्स पब्लिश हुए ईयर वाइज, आपको फैकल्टी वाइज ईयर वाइज आपको डेटा आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। देन 3.4.1 outcomes of extension activities in the neighborhood community in terms of impact and sensitizing the students to social issues for their holistic development during the last 5 years। तो नैक यहाँ पे बोल रहा है कि आपको सम सीएसआर एक्टिविटीज भी करना पड़ेगा, ठीक है, कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए, कॉमन पीपल के लिए, जनरल पब्लिक के लिए भी कुछ आपको काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जस्ट 500 वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है कि आपके स्टूडेंट्स ने, आपके फैकल्टीज ने, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जनरल पब्लिक के लिए, सोसाइटी के लिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट होने के लिए सोसाइटी का क्या काम किया। उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स को भी सेंसिटाइजेशन होता है कम्युनिटी वर्क का, सीएसआर का, और स्टूडेंट्स में अच्छी आदतें डेवलप होती है रिगार्डिंग चैरिटी, रिगार्डिंग हेल्पिंग नेचर और लाइक दैट, ठीक है। एक अलग एटीट्यूड, एक पोलाइट हम्बल एटीट्यूड स्टूडेंट्स के लिए डेवलप होता है यहाँ पे, जो हम कम्युनिटी कुछ काम नेबरहुड कम्युनिटी के लिए करते हैं। 3.4.2 है अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस रिसीव्ड फॉर द एक्सटेंशन एक्टिविटीज फ्रॉम द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बॉडीज, ठीक है। ये भी 500 वर्ड्स में आपको लिखना है। अगर आपको सोशल वर्क के लिए कोई अवार्ड्स मिला है, तो जैसे आप चैरिटी वर्क 3.4.1 करते हैं, वहां पे कोई अवार्ड मिला है तो वो यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। देन 3.4.3 नंबर ऑफ एक्सटेंशन एंड आउटरीच प्रोग्राम्स कंडक्टेड बाय द इंस्टीट्यूशन थ्रू ऑर्गेनाइज्ड फोरम्स लाइक एनएसएस, एनसीसी विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ कम्युनिटी ड्यूरिंग लास्ट 5 years। तो लास्ट 5 years में एनएसएस एनसीसी के थ्रू अगर आपने कोई चैरिटी प्रोग्राम, सोशल वर्क, कोई सीएसआर वर्क किया है कम्युनिटी के लिए, तो वो यहाँ पे शो करना पड़ेगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या है, डिटेल रिपोर्ट ऑफ ईच एक्सटेंशन एंड आउटरीच प्रोग्राम टू बी मेड अवेलेबल विद स्पेसिफिक मेंशन ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड एंड द डिटेल्स ऑफ द कोलैबोरेटिंग एजेंसी, राइट। तो यहाँ पे आपने जो भी इवेंट्स किए हैं, प्रोग्राम्स किए, उसका रिपोर्ट, उसके फोटोग्राफ्स, ठीक है, उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फीडबैक होगा, जो भी है, तो वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। फोटोग्राफ्स एंड एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ऑफ रिलेवेंस शुड हैव प्रॉपर कैप्शंस एंड डेट, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली बोला गया है कि गूगल मैप जो है, जहाँ पे लोकेशन आता है, डेट आता है, टाइम आता है, अदर डिटेल्स आती है, जियोग्राफी, तो वो आपको फोटो यहाँ पे चाहिए होगा। नेक्स्ट है 3.4.3 नंबर ऑफ extension and outreach programs conducted by the institution through NSS, NCC, Red Cross, YRC, etc., including the programs such as Swachh Bharat, AIDS awareness, gender issues, etc., and on or those organized in collaboration with industry, community, and NGOs during the last 5 years, ठीक है। तो यहाँ पे एनएसएस, एनएससीसी, रेड क्रॉस, वाईआरसी, स्वच्छ भारत अभियान, अगर ये सब चीजों में आपने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, एक्सटेंशन प्रोग्राम्स अगर किए हैं कुछ, जहां जो मेंशन किए गए हैं, ठीक है, एड्स अवेयरनेस, जेंडर इश्यूज वगैरह, इन कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री या फिर एनजीओस, एनजीओ के साथ, कम्युनिटी के साथ मिलके, इंडस्ट्री के साथ मिलके अगर ऐसे कोई प्रोग्राम्स किए हैं, तो वो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। लिंक्स और अपलोड्स ऑफ फोटोग्राफ्स प्रेफरेबली विद बैनर, तो आपके कॉलेज का बैनर होना चाहिए। अगर आप स्वच्छ भारत अभियान अगर कर रहे हो, तो वहां पे आपका बैनर दिखना चाहिए। एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ऑफ रिलेवेंस शुड हैव प्रॉपर कैप्शन एंड डेट, कैन बी सप्लीमेंटेड विद द मीडिया रिपोर्ट्स ऑफ द इवेंट्स। तो जो जब भी आप कोई इवेंट्स, कोई प्रोग्राम, कोई एक्टिविटी करते हो, तो उसका जो एडवर्टीजमेंट है, उसका जो न्यूज है, आपको लोकल वीकली या मैगजीन या न्यूज़पेपर में देना है,
तो वहां से एक और आपको डॉक्यूमेंट जनरेट हो जाएगा जो कि न्यूज़पेपर मीडिया का डॉक्यूमेंट होगा कि आपकी एक्टिविटी मीडिया ने हाईलाइट की है, मीडिया में पब्लिश हुई है। तो वो एक बहुत ट्रस्टवर्दी एंड क्रेडिबल डॉक्यूमेंट है। और आपके सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया हैंडल जो रहता है, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, ठीक है, इंस्टाग्राम, जो भी आपके कॉलेज का सोशल मीडिया हैंडल होगा वहां पे भी पब्लिश करेंगे तो अच्छा रहेगा, वो एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा। Can be supplemented with media report of the events, link to the detailed report for each extension and outreach program। ठीक है, रिपोर्ट बनाना है, उसका लिंक वेबसाइट पे देना है। जैसे मैं बोल रहा हूँ हर क्राइटेरिया में मैं बोल रहा हूँ कि ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स है वो वेबसाइट पे अपलोड होना बहुत जरूरी है। नहीं तो जो नैक है, ही कीप्स हिज राइट्स रिजर्व टू टू एक्सेप्ट और टू रिजेक्ट द एक्टिविटी। ओनली एक्सटेंशन एक्टिविटीज फॉर द बेनिफिट ऑफ द कम्युनिटी विल बी कंसिडर। ठीक है, नॉर्मल ऑर्डिनरी एक्टिविटी यहाँ पे नहीं लिखना है। लास्ट जो सब क्राइटेरिया है इसमें 3.5.1, द नंबर ऑफ एमओयूज, कोलैबोरेशन और लिंकेज फॉर द फैकल्टी एक्सचेंज, स्टूडेंट एक्सचेंज, इंटर्नशिप, फील्ड ट्रिप, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, रिसर्च एंड अदर एकेडमिक एक्टिविटीज ड्यूरिंग द लास्ट 5 years। ठीक है, तो बेसिकली जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होते हैं, फैकल्टी एक्सचेंज, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, रिसर्च वगैरह होता है, ये यहाँ पे मेंशन करना है। कॉपी देना है एमओयूज का, दोनों कॉपी देना है, एक आपकी तरफ से, एक इंडस्ट्री की तरफ से, या फिर जिसके साथ आप एमओयू कर रहे हो उसकी तरफ से, कंपनी की तरफ से, एनजीओ की तरफ से, एजेंसी की तरफ से। ठीक है, कोलैबोरेशन और रिलेटेड डॉक्यूमेंट इंडिकेटिंग द नेचर ऑफ द कोलैबोरेशन एंड एक्टिविटीज ईयर वाइज। ठीक है, ईयर वाइज आपको एमओयूज, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और कोलैबोरेशन डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं। वहां पे एक्टिविटीज भी मेंशन होना चाहिए कि कौन सा एक्टिविटी ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अंडर करने वाले हैं। लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज कंडक्टेड अंडर ईच एमओयू अलोंग विथ डेट्स ऑफ स्टार्टिंग एंड कंप्लीशन ईयर वाइज साइन बाय द बोथ द पार्टीज। ठीक है, कौन से डेट पे कौन सा एक्टिविटी करने वाले हैं, ये इसका एक कैलेंडर बना के, ठीक है, इसका एक रिपोर्ट बना के आपको दोनों पार्टी ने साइन करके आपको सबमिट करना है। At least one activity should have been conducted under the MOU during the assessment period to qualify as a functional MOU with the institution। तो सिर्फ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होने से काम नहीं चलेगा, कम से कम एक एक्टिविटी आपको दिखाना पड़ेगा हर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सपोज आपने 7 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किए हैं इंडस्ट्री के साथ, कंपनी के साथ, तो एटलीस्ट 7 एक्टिविटी आपको एक एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू के अंदर, कोलैबोरेशन के अंदर दिखाना पड़ेगा। जितने भी एमओयूज या कोलैबोरेशन है उतने एक्टिविटीज आपके होने चाहिए। सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग criteria 3। Criteria 4 we will discuss in next